हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कल्पना। मेरे चैनल के एसी डिलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने बनाई है इडली और सांभर, साथ में मूंगफली की चटनी। तो दोस्तों देखिए, मेरे यहाँ ये शाम को दाल बच गई थी। अब इस दाल को कोई खाने को तैयार नहीं था, तो फिर मैंने कहा इस दाल का क्या किया जाए भाई। महंगाई बहुत है, ऐसे तो खाना नहीं फेंका जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी दाल को मैं सांभर में कन्वर्ट कर दूं और साथ में इडली बना लूं, मूंगफली की चटनी बना लूं, तो बच्चे आराम से इसको खा लेंगे शौक से और हमारा खाना भी वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर ये हमारे यहाँ बनी हुई थी चने की दाल, मसूर की दाल के साथ मिला करके। तो ये चने की दाल है, हम इसी से बनाने वाले हैं सांभर। तो यहाँ देखिए, मैंने दाल को निकाल करके रख लिया है, इसी को हम सांभर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास भी कभी ऐसे दाल बच जाती है तो आप भी इसको कुछ जुगाड़ करके इसको खाने में दूसरी रेसिपी में चेंज करके खाने को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास भी दाल बच जाती है तो आप दाल लीजिए, दाल रख लीजिए साइड में, और आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो उसको यहाँ पर छोटा छोटा काट लीजिए। मैंने यहाँ पर सहजन की फली मेरे पास पड़ी हुई थी 2-3, तो मैंने सहजन की फली लेकर छील करके उनको काट लिया है। बैगन था मेरे पास, तो मैंने एक बैगन को छोटा छोटा काट लिया है। और लौकी है, तो लौकी को भी मैं आधी लौकी को छोटा छोटा काट लूँगी और छील करके लौकी काट लेंगे। अगर आपके पास कद्दू है तो आप कद्दू भी डाल सकते हैं, और आलू भी डाल सकते हैं, मटर है, गाजर है, आपके पास जो सब्जी अवेलेबल हो आप उसको छोटा छोटा काट करके तैयार कर लीजिए। और इससे क्या है, हमारी दाल सांभर जैसी बन जाएगी, उसका फ्लेवर बिल्कुल बदल जाएगा। और आपके पास जो घर में अवेलेबल हो आप उसी से बनाइए। और इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे सब्जी सारी काट लेती हूँ, छोटी छोटी काटेंगे और हम इसको आगे देखिए, मैं आपको बताती हूँ आगे हम कुकर में इसको कैसे बनाते हैं। तो फटाफट बन जाती है, मिनटों में, हमको इसको टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में। और इस तरह से आप बची हुई दाल को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो देखिए, हमारी सब्जियां कट के रेडी हो गई हैं और हमने इनको बढ़िया से धो करके काटा है, तो अब धोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने सब्जियों को धो करके ही काटा है। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारी सब्जियां तो रेडी हो गई हैं। अब हम रखते हैं गैस पर कुकर को, और कुकर में डालेंगे हम 2 चम्मच सरसों का तेल, जिसमें हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर कुकर हमारा गर्म हो जाता है, तब हम इसमें तेल डालते हैं। तो चलिए, कुकर गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। मैं यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। आप जो भी तेल खाते हों उसको डालिए। बाकी सरसों के तेल में तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो और भी बढ़िया है। तेल जैसे ही हमारा गर्म होगा, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। जो खाने वाला चम्मच है उससे नाप बनाया है मैंने। तो 1 चम्मच जीरा डाला है, और 1 चम्मच ही मैंने छोटी वाली राई डाल दी है, और 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चने की दाल, उसको मैंने कपड़े से पोंछ दिया है और पोंछ करके सूखी दाल को डाल दिया है। तो यहाँ पर जीरा, राई, उड़द की दाल, चने की दाल का हम तड़का बना रहे हैं। तो ये हमने डाल दिया है, इसको हल्का सा भुनेंगे। दाल जैसे ही भुनेगी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और बहुत डार्क नहीं भूनना है, बल्कि हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, तब हम इसमें एक प्याज डाल देंगे लंबी लंबी काट करके। और प्याज के बाद हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, जो मीठी नीम के पत्ते होते हैं, उसकी मैंने 2 डंडियाँ तोड़ ली हैं, उनके पत्ते डाल दिए हैं मैंने। अब इनको हम भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का गोल्डन कलर आएगा, प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बस हमको उतना ही इसको भूनना है। अब ये भुन गया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने सब्जियां काट कर रखी हैं, बारीक बारीक 3-4 टाइप की सब्जियां हैं। आपके पास जो सब्जी अवेलेबल हो आप उसको काट लीजिए, उससे भी बढ़िया सा सांभर बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने सब्जियां काटी, इसमें सहजन है, बैगन है और लौकी है, बस ये 3 सब्जियां हैं। इनको मैंने काट करके रखा था, तो इनको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इनको भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे, अच्छी सी खुशबू आनी चालू हो जाएगी, सब्जियां भी भुन जाएंगी, हल्की हल्की भुनेंगी, बस हमको उतना ही भुनना है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ चलिए, पहले मैं हींग ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ एक जो मसाले वाला चम्मच है, उस चम्मच से मैंने 1 चम्मच यहाँ पर हींग डाल दी है। 1/4 चम्मच या आधा चम्मच के करीब यहाँ पर हम हल्दी डालेंगे, और आधा ही चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और आधा ही चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। और यहाँ देखिए, उसके पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया है आंवला। मेरे पास इमली नहीं है, अगर आपके पास इमली है तो आप इमली का पानी बना करके, इमली का जो पानी बनेगा, इमली का पानी डाल सकते हैं। और मेरे पास इमली नहीं है, तो मैंने यहाँ पर आंवले का एक टुकड़ा डाल दिया है, इससे भी
खट्टापन आ जाएगा। तो आंवले का टुकड़ा डालें आप या फिर इमली डालें, और नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना उसके भी बना सकती हैं, क्योंकि ये हम बना रहे हैं जो हमारे घर में सामान अवेलेबल है हम उनसे बना रहे हैं। तो ऐसा कोई नीड नहीं है कि आपको बिल्कुल ये डालना ही है, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डालिए। तो मैंने यहाँ पर एक आंवले का टुकड़ा डाल दिया, मतलब 2 कलियाँ हैं, मतलब आधा आंवला करीब डाल दिया है मैंने। और हल्दी मिर्ची धनिया थोड़ा थोड़ा डाला है, एक एक चम्मच मसाले वाले चम्मच से। और स्वादानुसार नमक डाल दिया है, क्योंकि दाल में हमारे नमक है तो हम यहाँ थोड़ा सा नमक को सब्जियों के लिए ही डालेंगे नमक, बाकी दाल में तो है ही हमारे पहले से। अब देखिए सब्जी हमारी भुन गई है, थोड़ा सा मसाला भी भुन गया है, करीब आधा मिनट हमने और भुना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दाल, जो हमारी दाल बची हुई पहले की रखी है, मतलब कि जो बची हुई दाल है। और यहाँ पर देखिए आपको अरहर की दाल अगर है तो आप अरहर की डालिए। मैंने तो चने की दाल और मसूर की दाल मिला करके बनाई थी, तो मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने इसको डाल दिया है। तो आपने जो भी दाल बनाई हो आप उसी को सांभर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा सांभर पतला होता है, तो हमने इसमें करीब 1 गिलास पानी भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें करीब 2 सीटी लगाएंगे। सब्जियां छोटी छोटी कटी हैं, दाल हमारी ऑलरेडी गली हुई है, तो हमको हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगाएंगे, उतने में ही सब्जियां गल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर भी बारीक काट कर डाल दिया है। अब इसको हम 2 सीटी लगाने तक पका लेंगे, और हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे बस। और फटाफट से ये गल के तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसकी सीटी कुकर की, और फिर इसको खुलने का इंतज़ार करेंगे और फटाफट बनाएंगे हम सांभर। तो देखिए दोस्तों, ये कुकर बंद हो गया है, और हम बाकी की तैयारियां भी करते जाएंगे साथ में, क्योंकि हमको इसके साथ में चटनी भी बनानी है। तो मैं सांभर के साथ में मूंगफली की चटनी बना लेती हूँ। तो ये चटनी भी बड़ी टेस्टी लगती है, सांभर के साथ में एक चटनी तो होनी ही चाहिए। अब मैं उसके लिए क्या करती हूँ, उधर हमारी सीटी लग रही है सांभर के लिए, तब तक यहाँ मैंने तवा रख दिया है। तवे पर मैं करीब 1 मुट्ठी मूंगफली को भून लूँगी। तो मूंगफली के दाने हैं, दाने आप भून सकते हैं। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मूंगफली नहीं है आपके पास, तो आपके पास भुने हुए चने होंगे, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चटनी को जैसे चाहे वैसे बनाइए। मैं तो मूंगफली रखती हूँ हमेशा, तो मैं मूंगफली की चटनी ही बना लेती हूँ। बहुत जल्दी बन जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, और बच्चों को पसंद भी बहुत है। तो यहाँ मैंने करीब आधी कटोरी यानी 1 मुट्ठी करीब मूंगफली ले ली है। इसको मैं तवे पर हाई फ्लेम में फटाफट से भूंज लूँगी। तो हाई फ्लेम है, हम चलाते रहेंगे तो जल्दी से भुन जाएगी। इसका बाहर से जो छिलका लगा हुआ है, ये जब रोस्ट हो जाता है तो ये अपने आप ही मूंगफली से अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा भुन जाएगी तो कच्चापन भी हट जाएगा और छिलके भी उतर जाएंगे आसानी से, इसलिए हम इसको भून लेंगे। तो चलिए इसको भी हम तेज़ आंच पे रख करके खड़े होके वहीं पर खड़े खड़े भून लेंगे। और इधर हमारी कुकर की सीटी भी, तो देखिए मूंगफली हमारी भुन गई है, हमने उसको प्लेट में निकाल लिया है। और यहाँ देखिए हमारा सांभर भी तैयार हो गया है, कुकर की सीटी खुल गई है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम खुला पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा सांभर भी देखिए कितना बढ़िया पक गया है, दाल और पक गई है, सब्जियों के साथ में मिक्स हो गई है, फ्लेवर भी अच्छा सा आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ हमको और ऐड करना है, थोड़े से सांभर मसाला वगैरह डालेंगे हम इसमें। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं मिला भी देती हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, दाल और सब्जियां मिक्स हो जाए, ऐसा हम इसको मिला देंगे। और ये कुकर अभी मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम पे अभी जल रहा है। और ये देखिए आंवला हमारा घुला नहीं है, आंवला क्या है थोड़ा सा गलता देर से है। तो ये आंवले को भी अब यहाँ पर हम मसल करके वापस इसी सांभर में डाल देंगे, जिससे कि इसका खट्टापन पूरे में फैल जाए। हालांकि खट्टापन आ चुका है सांभर में, पर अब इसको फेंकने से अच्छा है कि इसी में मिला देंगे हम सांभर में आंवले को, तो ये भी उसी के साथ में सांभर में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आंवले को भी मसल करके उसी में वापस डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ये सांभर मसाला लिया हुआ है, 1 चम्मच यहाँ पर जो खाने वाला चम्मच है उस चम्मच से 1 चम्मच सांभर मसाला यहाँ पे डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और इसको करीब 2 मिनट तक खुला बॉयल करेंगे। थोड़ा सा पानी और सब्जी और दाल मिक्स हो जाए, इतना बस। और ये हमारा सांभर बनके हो गया है तैयार। आप इसमें बढ़िया धनिया डालें तो धनिया डाल सकते हैं, धनिया अवेलेबल हो तो धनिया डालिए। और सांभर मसाला देखिए आपके पास जो भी सांभर मसाला अवेलेबल हो वो डालिए आप यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 1 चम्मच मैंने सांभर मसाला डाला है, और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला था इसके पहले। और ये हमारा सांभर बनके तैयार हो गया है बढ़िया सा। अब चलिए अब बनाते हैं चटनी मूँगफली। तो चलिए धनिया तो रह ही गया है, धनिया और डाल देती हूँ मैं। फिर इसका स्वाद देखिए आप कितना बढ़िया आता है। तो आपकी दाल भी इस्तेमाल हो गई, और नई डिश भी बन के तैयार हो गई है, और आपका खाना वेस्ट भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं घर के बचे हुए
खाने से नया खाना, और सबको पसंद भी आएगा और आपको मेहनत भी कम लगेगी और वेस्टेज भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी, मेरी ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस ट्रिक को फॉलो भी करें। आपके यहाँ भी खाना बर्बाद होने से बचेगा। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। अगर पसंद आती है तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए और क्या नया वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों देखिए, अब हमारी मूंगफली भी ठंडी हो गई है। इसका हमने छिलका उतार लिया है। हाथ से रगड़ के उतारेंगे छिलका, बस उतने में ही उतर जाएगा। अब यहाँ देखिए, हमने इसमें 4 से 5 कली लहसुन लिया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है लंबी लंबी काट करके। मूंगफली तो डाल ही दी है मिक्सी के जार में, और लहसुन डाल दिया है, प्याज डाल दिया है। यहाँ पर हम खड़ी मिर्च भी डालेंगे, तो यहाँ पर मैं 3 से 4 खड़ी मिर्च डाल रही हूँ। आप अगर तीखा कम खाते हो तो यहाँ पर मिर्च को कम कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास खड़ी मिर्च नहीं है तो आप पिसी मिर्च का भी पाउडर इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा पानी डाल करके गाढ़ा गाढ़ा पीस लेंगे। बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा दरदरा भी रहेगा तो भी बहुत अच्छी लगती है चटनी। तो यहाँ देखिए, अब हमने इसमें नमक भी डाल दिया है स्वादानुसार। अब इसको चलिए पीस लेते हैं। पीस करके देखिए हमारी ये चटनी कितनी बढ़िया तैयार है। और आपको इसको बाद में जो हम तड़का लगाते हैं राई का, मीठी नीम का, उसको लगाना आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आपकी चटनी तो रेडी है खाने के लिए। तो इच्छा है तो आप लगाइए अगर आपको। अब चलिए हम बनाते हैं इडली। तो इसके लिए इडली का जो स्टैंड है उसमें मैंने पानी डाल करके रख दिया है बॉयल होने के लिए। और जो सांचे हैं इडली के उनमें मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, एक एक बूंद। एक बार ही लगाना है, इसके बाद ज़रूरत नहीं लगाने की, फिर इसी में आपकी सारी इडली बन जाएंगी। अब यहाँ देखिए, मैंने सूजी फुलाकर रखी हुई थी। इसमें मैंने 2 चुटकी खाने का सोडा और स्वादानुसार नमक और 1 चमचा दही, मतलब आधी कटोरी करीब दही डाल करके मैंने मिक्स करके इसको रख दिया था आधे घंटे पहले। अब देखिए ये सूजी फूल चुकी है, आधा घंटा हो चुका है। अब यहाँ इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ लगता है गाढ़ा गाढ़ा सा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इस सूजी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि आधे पार्ट में इनो मिलाकर हम पहले रखेंगे बनाने के लिए इडली, फिर उसके बाद आधे पार्ट को सेकंड टर्न में रखेंगे। तो आधा मैंने कर लिया है इडली को। अब इसमें मैंने इनो मिला दिया है और थोड़ा सा पानी देखिए मिला दिया था। तो आप यहाँ देखिए कितनी थिक है। इस तरह से हमने मिला करके इसको, इनो मिला करके इसको हल्का हल्का मिला देंगे। मिला करके फटाफट से इसमें इडली के सांचों में इसको भर देंगे। और हमारा पानी वहाँ पर बॉईल हो चुका है, होता जा रहा है। तो ये इडली के सांचों में मैंने भर दिया है सूजी का बैटर। अब इसको हम इडली के स्टैंड में रख देंगे और घड़ी से 15 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ भाप में ये बढ़िया से पक जाएंगी इडली। 15 मिनट बाद आप इसको चेक करिएगा तो देखिएगा इसमें चाकू की नोक को गड़ा करके कि अगर ये इडली में चिपकता नहीं है बैटर, उसमें इडली के चाकू में बैटर नहीं आता है, इसका मतलब इडली हमारी पक गई है। और अगर चिपक रहा है तो आप 5 मिनट के लिए और इसको पका लीजिए लो मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ देखिए मैंने बढ़िया से इडली के सांचों में बैटर भर दिया है और इससे हमारी बढ़िया फूली फूली सी इडली बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम लो मीडियम फ्लेम पर इसको ढक करके पका लेते हैं। 15 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ आप देखिए आधा बैटर हमारा तो बन चुका है, आधा बैटर मैंने अंदाजे से भर दिया था। अब ये आधा बैटर और बचा है, इसको हम सेकंड लॉट के लिए तैयार करेंगे। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला लूँगी अंदाजे से कि हल्का गिरना चाहिए चमचे से, गाढ़ा गाढ़ा बैटर, इतना हमको इसमें पानी मिला लेना, बहुत पतला नहीं करना है। और यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी इडली भी तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया फूल गई है। अब चलिए देखिए चाकू डाल करके इसमें चेक कर लेते हैं। अगर हमारा चाकू देखिए बिल्कुल साफ़ निकल रहा है तो पूरी इडली पक गई अच्छे से। तो ये देखिए बिल्कुल चाकू साफ़ है, फिर भी मैं इसको 5 मिनट और पका लेती हूँ जिससे ये और अच्छे से पक जाए। और यहाँ देखिए हमारा सांभर भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, चटनी भी हमने तैयार कर ली थी। अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म हम सांभर परसते हैं। सांभर हो गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चटनी ले लेती हूँ, ये मूंगफली की चटनी है। आप इसमें थोड़ी सी चना अगर भुना हुआ है उसको भी मिला सकते हैं, तो चटनी का फ्लेवर और भी अच्छा बढ़कर आ जाएगा। तो चटना नहीं मिलाया मैंने क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं, तो जो घर में अवेलेबल है मैं उसी से बना रही हूँ। तो यहाँ हमारी मूंगफली की चटनी हो गई है, सांभर भी तैयार है। अब निकालते हैं हम यहाँ पर इडली गर्मा गर्म। तो ये क्या है, अभी मैंने देखिए स्टैंड से उतारी है इडली को, तो एकदम आप तुरंत नहीं निकालेंगे क्योंकि ये हल्की सी चिपकी रहती है। जैसे जैसे ये हल्की सी ठंडी होती जाएगी तो ये अपने आप ही सांचे को छोड़ देगी।
तो देखिए बस आधे मिनट हमको रुकना है बाहर, वैसे भी गर्म है तो अभी हम इसको छू भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ये छूने लायक हो गया है। तो अब देखिए फटाफट से इडली कितने आराम से निकल रही है। देखिए बढ़िया बड़ी बड़ी सी और फुली फुली सी इडली बढ़िया स्पॉन्जी सी तैयार हो गई है। तो इस तरह से हम इडली को निकाल लेंगे। अब ये आराम से सांचे से निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ करीब हमको बाहर आधा मिनट हो चुका है। इस तरह से हम सारी इडली निकाल लेंगे और इसको गरम गरम देते हैं बच्चों को। बच्चे भी भूखे हैं, वो तो बड़े खुश हो गए हैं कि आज इडली सांभर बना है और हमारी दाल भी यूज़ हो गई है, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। इस तरह से आप भी बची हुई दाल से बढ़िया सी सांभर बनाएं, इडली बनाएं, जो अवेलेबल घर में हो उसको डाल करके बनाएं। मतलब कि आपको अलग से कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी सब्जियां हों, जो भी अवेलेबल हो, बस उसी में बना लें और बढ़िया सा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और कितनी बढ़िया देखिए इडली बनी है, मैंने आपको तोड़ कर भी दिखा दी है, बढ़िया स्पॉन्जी इडली है। अब मैं जो सेकंड लॉट है उसमें आधा इनो का पैकेट इसमें डाल दिया है मैंने, मतलब 1 पैकेट इनो में हमारी सारी इडली बनकर तैयार हो गई है, करीब 4 सदस्य के हिसाब से। तो यहाँ देखिए दूसरा लॉट भी मैंने डाल दिया है इडली बनाने के लिए और बढ़िया सी सारी इडली बन गई। ये देखिए मैंने सारी इडली निकाल ली है, बच्चे खा भी रहे हैं कुछ इडली। और इस तरह से आप भी इडली बनाइए और खाइए, सांभर बनाइए, चटनी बनाइए। और इसी के साथ में मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को